अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे, उसके इक्वेशन के बारे में, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सबसे पहले जैसे 2 डायमेंशन में हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता था कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होने के लिए, उसके इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए उस लाइन पे और एक गिवन डायरेक्शन होना चाहिए, जिसको हम लोग फिक्स डायरेक्शन भी बोल सकते थे। तब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। या 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा, वो दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें भी वैसे ही है कि अगर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको निकालना है, मालूमात करना है, तो एक पॉइंट चाहिए और एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए। या जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, उस पे एक पॉइंट गिवन होना चाहिए और वो लाइन पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर होना चाहिए या गिवन लाइन होना चाहिए। कहने का मतलब एक पॉइंट और एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा तो 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट से गुजरता हुआ लाइन का इक्वेशन। इसमें भी वैसे ही काम करेगा, जो कंसेप्ट है, इक्वेशन अलग है, कंसेप्ट वही है। तीसरा इसमें एक और हो सकता है, 2 लर्न पैरेलल प्लेन्स भी लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गया, एक पॉइंट फिक्स्ड डायरेक्शन चाहिए, या 2 पॉइंट्स चाहिए, या 2 नॉन पैरेलल लाइंस जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों पैरेलल प्लेन्स का, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाइन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कि कंसेप्ट से आपका इक्वेशन सारा होगा एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, PMC प्लेन्स। अब बच्चों जो हमने अभी समझाया उसको पॉइंट्स वाइज लिखा गया। ठीक है, one and only one line can be drawn through a given point in given direction। एक पॉइंट है और एक डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, और डायरेक्शन गिवन है, अगर मान लो इधर डायरेक्शन है तो एक ही लाइन आपको स्पेस में ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, one and only one line can be drawn through 2 given points। अगर 2 पॉइंट्स है तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा, इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ जो लाइन होगा एक ही होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 पैरेलल प्लेन्स इज अ यूनिक लाइन। 2 पैरेलल प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा, 2 पैरेलल प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन होगा, ये इस तरह से, ये इंटरसेक्शन जो होगा यही लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को स्पेस में कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमिन्ड यूनिकली इफ इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को इस चैप्टर में आपको यही पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये भी है बट इसका यूज कम है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी मिलेंगे आपको। तो क्या है कि स्पेस में स्ट्रेट लाइन डिटरमिन कब होगा, जब इफ इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। जैसा कि एक फिक्स पॉइंट से जा रहा है और पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। इट पासेस थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स, ऊपर वाला कहीं लिखा हुआ है इस तरह से। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन नॉन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, 2 नॉन पैरेलल प्लेन्स होंगे। ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वही लाइन का फॉर्मेशन करेगा। देखो ये प्लेन का इंटरसेक्शन हुआ तो लाइन का ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। अब इन सब का इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है और कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। ठीक है, मतलब इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे, स्पेस में इक्वेशन अगर लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी आपको लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है, और उसको रिडक्शन भी करना है, वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा। इन सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए। ए में लिखिए इक्वेशन
of a straight line passing through a fixed point and parallel to the fixed line। ये अब इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये दो लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होता है? इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंडीशन फॉर हम लोग ऐसे लिखेंगे टू लाइंस इक्वेशन टू बी ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर। इसका क्या कंडीशन होगा उसको निकालते हैं, और ये जो कंडीशन आएगा ये फार्मूला के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट इसका यूज करना है, बहुत जगह यूज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं, लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म है जैसे तो आपको वेक्टर में लिखिए सोचना होगा टू लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट टू लाइंस parallel to the given line B is given by R is equal to A plus lambda B। ये है वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन का, लैम्डा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो समझते हैं इसको कि क्या है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये रिक्वायर्ड लाइन है, मान लो ए बी रिक्वायर्ड लाइन है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू कोई पॉइंट से ये गुजर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर दिए हुए है ए। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से, मतलब ए है क्या, ओपी बराबर ए है। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है जो निकालना है जिसका इक्वेशन, और ये लाइन जो है पैरेलल टू कोई लाइन है। ठीक है, पैरेलल टू एनी लाइन बी। तो अब हमको सिचुएशन इस तरह से है, आपको इक्वेशन लिखना है। तो देखो इक्वेशन हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, स्ट्रेट लाइन का हो या सर्कल का हो, 2D में निकालते थे तो सर्कल का ही निकालना रहता था या किसी का भी। तो यहां से यहां ये सेंटर है, अल्फा और बीटा मान लो, तो एगो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करते थे, x, y। कार्टेशियन में x, y, वेक्टर में r लेंगे, स्मॉल r। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कीजिए इस लाइन पे, जो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो मान लेते हैं Q ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर R है। क्लियर, इसका पोजीशन वेक्टर R है, मान लेते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना? तो ऐसे लिखेंगे, लेट Q इज एनी, Q के ब्रैकेट में लिख दो R, पोजीशन वेक्टर R ही मानना है, और इसी R में समाया हुआ है x, y, z। मतलब Q जो पॉइंट्स है आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले रहे हैं। अगर कार्टेशियन में सोचेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, z। तो R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इस तरह से आपको सोचना है कार्टेशियन के लिए। ठीक है, तो Q, लेट Q बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन निकालना है ए बी। ठीक है, ए बी। तो देयरफॉर ए बी माने पी क्यू इज पैरेलल टू ये बी वेक्टर, ये लाइन है जिसका रिप्रेजेंटेशन बी वेक्टर से किया गया है। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू एनी लैम्डा बी। दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो
इस तरह से। अब पी क्यू को क्या लिख सकते हो, ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर लैम्डा बी। और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू मतलब आर है, ये सब आर से है। यहां पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ओ पी बराबर ए है और ओ क्यू बराबर आर वेक्टर है, ठीक है। तो ओ क्यू आर हो गया, ओ पी ए हो गया बराबर लैम्डा बी और आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। तो ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो लाइन ए वेक्टर से, मतलब वो पॉइंट से गुजर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है, ठीक है, पैरेलल टू बी वेक्टर। ये रिक्वायर्ड जो लाइन है पैरेलल टू बी और पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ये आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर किया गया है क्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन बी इज गिवन बाय ए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है। अब हमको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है यही हेडिंग का कि पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, दूसरा जो फॉर्म है इसका, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point, कोई गिवन पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड having direction ratios a b c is given by, तो क्या होगा, x माइनस x1 ये होता है बाई ए, y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो वो लाइन एक फिक्स पॉइंट से या गिवन पॉइंट से गुजर रहा है और इसका डायरेक्शन रेशियो जो है a, b, c है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका abc है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a, b, c। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं कि टू लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो टू लाइन्स आर पैरेलल इफ, पैरेलल कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 सेम प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो abc अगर ये है लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो इसके पैरेलल जो लाइन होंगे उसका भी डायरेक्शन रेशियो abc ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमको इसको प्रूव करना है, तो इतना लिखिए, उधर हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए इसका कार्टेशियन का प्रूफ देखिए कि कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट P मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर A है एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर, कोई M ले लीजिए, इज गिवन बाय क्या होगा, R इज A प्लस लैम्डा M, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का यही है, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब कि एक लाइन है जो किसी पॉइंट P से गुजर रहा है जिसका वेक्टर फॉर्म ये था, A पोजीशन वेक्टर है, ठीक है।
और ये जो लाइन है ये कोई इवन लाइन जो है, बी नहीं लिए हैं, एम लिए हैं, क्योंकि आपका डायरेक्शन रेशियो जो है एबीसी है, एम ले लिए, ठीक है, पैरेलल टू। अब ये क्या है, अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म में क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 and having direction ratios a b c, डायरेक्शन रेशियोज जो है DRS ये है, ठीक है। इस लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन जो है ये हो गया, ठीक है। तो यहां ये क्या काम करेगा, हियर आर को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, तो आर को आपको क्या फॉर्म है, वेक्टर से कार्टेशियन में लाना होगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं कार्टेशियन में। ए क्या है, ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर जो है यहाँ पे, तो ए वेक्टर जो लाइन पी से गुजर रहा था जिसका पोजीशन वेक्टर ए था, तो इसको x1 y1 z1 के टर्म में लिख सकते हैं ना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के कैप। और m वेक्टर को, चूंकि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू ABC है, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, रेशियो, इसका भी डायरेक्शन रेशियो जो होंगे पैरेलल है वो ABC ही प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका m को हम लोग लिख सकते हैं AI, जब किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिए हुए है तो उसको कंपोनेंट के टर्म में लिखते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, तो m AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C के कैप, इस तरह से। तो आप इसको पुट कर दीजिए। नाउ ये इस तरह से बोल सकते हैं वेक्टर टू कार्टेशियन लाना, ठीक है, मेन वेक्टर है उसके बाद फिर कार्टेशियन आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या आया, आर का वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा और m का वैल्यू दे दीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये इस तरह से किया गया। आई जे को इकट्ठा करो तब कोफिशिएंट दोनों का इक्वेट कर देंगे, आई जे कैप और के कैप को, इधर तो ठीक है, जेड के कैप x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस c लैम्डा c के कैप, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का साइड कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या हम लोग को प्राप्त हुआ उसको लिखिए। तो और x1 प्लस लैम्डा ए इज इक्वल टू x, ठीक है। इससे क्या हमको निकला, देखो इससे निकल गया, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लैम्डा बराबर x माइनस x1 बाई ए, सिमिलरली एंड y1 प्लस लैम्डा बी, y1 प्लस लैम्डा बी बराबर y, j का कोफिशिएंट और इधर j का कोफिशिएंट y है, तो इसलिए लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई बी, एंड फिर अगेन z1 प्लस लैम्डा सी बराबर z, और लैम्डा बराबर z माइनस z1 बाई सी, सब बराबर है लैम्डा के, तो देयरफॉर इस सब से a
बी और सी, ये ए बी सी से फ्रॉम ए बी सी से क्या हमको प्राप्त हुआ, वी गेट x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ऊपर में कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो निकालते हैं, ठीक है, तो माइनस यहाँ माइनस माइनस मतलब ये गुजर रहा था किससे, x1 y1 और z1 से, तो यहाँ x1 y1 z1 लिख देंगे माइनस साइन के साथ। और ए बी सी जो या तो इसका डायरेक्शन रेशियो दिए हुए है वो रहना चाहिए, या कोई पैरेलल कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, ठीक है, दोनों क्योंकि पैरेलल है तो दोनों सेम प्रोपोर्शनेट होंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम होगा, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। तो इस तरह से ये आपको ये एक तरह से समझिए रिडक्शन है वेक्टर टू कार्टेशियन लाने का। तो आर को हमेशा एक्स वाई जेड समझेंगे, मतलब आर जो वेक्टर है उसको कंपोनेंट के टर्म में वैसे लिख लेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेगा। और चूंकि ये लाइन x1 y1 और z1 से गुजर रहा है जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था ए वेक्टर, तो ए बराबर क्या बन जाएगा, x1 i कैप लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पैरेलल है m के, तो m का भी डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी एबीसी होगा क्योंकि इसका एबीसी है। तो इस तरह से ऐसे लिख के वैल्यू पुट करके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको बन गया। इसमें कुछ नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसको लिखना है, जैसे अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होगा वो देखो इसमें ऐसे लिख लो, ये नोट्स कर लो, नोट्स में पहला पॉइंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू given point x1 y1 z1 and having डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी इज क्या होता है, यही वाला होगा, तो ये ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये सिमेट्रिक फॉर्म कहलाता है, बराबर ये लैम्डा के बराबर आया था ना सर, तो इसको लैम्डा मान लीजिए। तो अब देखो कितना बराबर लैम्डा, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर x1 प्लस ए लैम्डा, जो x बराबर ये आया था, यही पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये और ये, ठीक है, तो ये x y बराबर y1 प्लस लैम्डा बी एंड z बराबर z1 प्लस लैम्डा सी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होगा इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म ये है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म of a straight line passing through this one and having direction ratio is this one, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन का पासिंग थ्रू x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो a, b, c इज गिवन बाय दिस वन, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया नोट्स में, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, पहले उधर कॉपी की सब कॉपी कर लीजिए। सेकेंड नोट्स में लिखिए द कोऑर्डिनेट of any point on the given line, कोई जो लाइन गिवन है ये x माइनस लाइन गिवन मतलब उसका इक्वेशन दिए हुए हो y माइनस y1 b और z माइनस z1 c, ये अंडरस्टूड है कि x1 y1 z1 क्या है, abc क्या है, ठीक है, ऑलरेडी इस पे हम लोग पढ़े हैं।
द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म आता है वही लैम्डा ए और y1 प्लस लैम्डा बी, और इसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा सी। ये एक्सप्लेन करना क्या है, जो लाइन दिए हुए है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। जो लाइन, कोई लाइन दिए हुए है तो इसका इक्वेशन है a y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी। तो अब इस लाइन पे कोई पॉइंट्स निकालना है, कोई भी पॉइंट्स निकालना है। मान लो ये P है, रिक्वायर्ड पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और इसको लैम्डा मान लेंगे, वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ठीक है। ये तो इससे क्या आ जाएगा, इतना बराबर लैम्डा, x माइनस x1 बाई ए बराबर लैम्डा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस ए लैम्डा। सिमिलरली y बराबर y1 प्लस बी लैम्डा एंड z बराबर z1 प्लस सी लैम्डा। मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कोई गिवन लाइन है उस पर निकालना होगा तो कार्टेशियन फॉर्म में लेके आओ। वेक्टर में है तो उससे अच्छा है कि इसको कार्टेशियन में लेके आइए और इधर कुछ मान लीजिए कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियो सब बराबर है, और इसको इससे गुना करके x1 प्लस ए लैम्डा हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो यही कहलाएगा कि कोई भी पॉइंट्स जो होगा इस लाइन पे उसका कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा भी बन सकता है, एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर ऑलवेज इट्स डायरेक्शन रेशियोज, hence equation of a line passing through a given point x1 comma y1 comma z1 and having direction cosines LMN is given by x minus x1 by L, y minus y1 by M, z minus z1 by LMN। ये ठीक है। तो आपको ये समझना है, मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ रहता है कि अगर कोई न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, एबीसी का वैल्यू रहे या एलएमएन जो भी हो, तो कैसे समझेंगे कि ये जो दिए हुए रहेगा प्रॉब्लम, उसमें नीचे वाला जो पार्ट्स है वो डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइंस होगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 फॉलो करेगा। तो आप करके देख लीजिएगा, जो भी अगर की डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइंस, अगर उसका स्क्वायर सम करते हैं और 1 के बराबर आ जाता है तो समझिए कि वो डायरेक्शन कोसाइंस हो सकता है, ठीक है। नहीं, अन्यथा तो फिर वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ही, अगर इस पैटर्न में लिखा हुआ है तो, क्योंकि पैटर्न तो दोनों का सेम आ गया। अब तो अंक न मिलेगा, अगर प्रॉब्लम बनाते हैं या कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए रहता है तो उसमें तो आपका वैल्यू रहेगा, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इधर 5, 6, 7 हो सकता है, इस तरह से। अब 5, 6, 7 समझेंगे कि डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आपको 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 1 तो आ नहीं रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो नहीं होगा, डायरेक्शन रेशियोज ही होगा। क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइंस होना होगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखना है। तो इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट में पीएमसी थर्ड में रिडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम
ए में फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। बी में डिडक्शन ऑफ इक्वेशन से टाइम फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन, फिर कार्टेशियन टू वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म दिए हुए रहेगा, उससे कार्टेशियन लाना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ए वाला वेक्टर टू कार्टेशियन चल रहा है, वेक्टर टू कार्टेशियन, ये वाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म हम लोग जानते हैं, इसलिए वो सब लिख लेंगे। फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन में लाना होगा, तो पुट कर देना, पुट आर बराबर, आर पोजीशन वेक्टर है किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का, तो एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड एंड प्लस जेड के कैप, ठीक है। आर बराबर पुट कर देना, ए बराबर क्या है, ये पासिंग है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो ए बराबर क्या पुट करेंगे, और कार्टेशियन में x1 y1 z1 लेते हैं, तो ए बराबर x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप, एंड बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो जो लाइन पैरेलल होगा उसका और जो निकालना है उसका सेम होगा, तो बी को हम लोग क्या लिखेंगे, एबीसी डायरेक्शन रेशियो अगर है तो बी वेक्टर, बी से अच्छा क्या है, एम ले लो, क्योंकि मैच कर जाएगा एम, तो एम को हम लोग क्या चेंज करेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी जे कैप। स्ट्रेट लाइन वेक्टर टू कार्टेशियन लाना है, तो वेक्टर तो दिए हुए रहेगा, ये गिवन रहेगा, तो इससे आप कार्टेशियन में लाना होगा, तो आर बराबर ये वैल्यू, ये बराबर इतना और एम बराबर इतना, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये x1 y1 z1 क्या है और m क्या है, ठीक है। इस तरह से अगर दूसरा जो फॉर्म है कि कार्टेशियन से कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, कार्टेशियन गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ, लिख लो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the given point x1 y1 z1 and its direction ratios a b c is, क्या होता है, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, ये दिए हुए रहेगा। अब इससे हमको वेक्टर फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा एम ले लो, ठीक है। यार ए बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, ए पासिंग वाला है, तो ए बराबर हम लोग ले लेंगे, ये इक्वेशन लिख देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, x1 y1 z1, तो x1 i कंपोनेंट के टर्म में और z1 के, ये पहले लिख दिए, ठीक है। ए और एम वेक्टर क्या बनेगा, ये नीचे वाला ए बी सी कंपोनेंट के टर्म में, तो ए आई के, बी जे कैप और सी के कैप। अब इस दोनों का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पुट इतना, ये ऐसे कर सकते हैं, पुट इतना बड़ा इतना इतना इन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, और आर बराबर ए
ए का क्या हुआ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा और m बराबर इतना। क्या करेंगे कि पुट a बराबर इतना, m बराबर इतना इन वेक्टर फॉर्म, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, और ये सब कहां से आया, इसको देख के a बराबर क्या बन जाएगा, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस में, और फिर m बराबर क्या बन जाएगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इस तरह से। और इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म में 1 पॉइंट वाला ये है। ठीक है, एंड लैम्डा m का वैल्यू पुट कर दो, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो इससे इसको सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। तो कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म ये हो गया, और वेक्टर टू कार्टेशियन ये पहला वाला हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम बनाएंगे। पहले और एक थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं। EMC4 में, EMC4 में इक्वेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस कहने का मतलब ये है x y और अगर ये z है, ओरिजिन है। ठीक है, तो x एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ऑलरेडी बता दिए हैं। x एक्सिस तो 1, 0, 0। y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, 0, 1, 0, और इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, 0, 0, 1। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज गिवन y क्या होगा, x माइनस x1। तो x एक्सिस देखिए, x एक्सिस को ये तो ये पास कर रहा है ना ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन। x एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो x माइनस x1 होता है, जो पॉइंट से गुजरता है, किसी पॉइंट से जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 होता है। तो यहाँ x1, y1, z1 बराबर 0, 0, 0 होगा, क्योंकि ये पास कर रहा है ओरिजिन से। तो x माइनस, देखना हो ना, ये लिखा हुआ है ना, x माइनस x1। तो x1 क्या होगा यहाँ पे, 0, y1 0, z1 0, क्योंकि ये पॉइंट सी है जो दिख रहा है। ठीक है, तो x माइनस 0 बाई, और इसका डायरेक्शन रेशियो a 1, x वाला के साथ, y माइनस 0, 0, z माइनस 0 बाई 0। ठीक है, इस तरह से। अब ये मत समझ लेना कि ये 0 है तो अनडिफाइंड होगा, ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इस तरह से ये आ गया। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, और दूसरा लैंग्वेज में। और अब इतना बराबर मान ली कि लैम्डा मानेंगे, तो ये इतना लैम्डा, तो ये 0 से गुना करेंगे तो y बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 0। ठीक है, लैम्डा से गुना करोगे अगर, तो 0 इंटू लैम्डा, तो z बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा। x को छोड़ दो क्योंकि ये लैम्डा के टर्म में आता है। ठीक है, तो ये लिखिए y बराबर 0 एंड z बराबर 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। या तो ऐसे, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकेंड, समझाने के लिए, इक्वेशन ऑफ सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बनेगा, y एक्सिस इज x माइनस x1। तो ये तो ऊपर वैसे ही। अब y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 पहला में। ठीक है, और y माइनस y1 0, और y ये डायरेक्शन रेशियो b का वैल्यू 1, और z माइनस 0, c का वैल्यू भी 0। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम लोग किसको 0 लिख सकते हैं, x बराबर 0 एंड z बराबर 0, ये। ठीक है, इधर स्पेस है। थर्ड में इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इज z एक्सिस का क्या होगा इक्वेशन, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो x माइनस 0, और z का डायरेक्शन रेशियो 0, 0, तो 0, y माइनस 0 बाई 0, और z माइनस 1 बाई 0, ये 0, 0, 1।
1 ये हो गया। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन जीरो है, x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं इसका इक्वेशन, x एक्सिस का z एक्सिस का। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ एक्सेस हम लोग सीखे और इधर डिडक्शन सीखे। इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जितना भी थ्योरी पर है, कंसेप्ट सीखे, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। सॉल्यूशन फर्स्ट का देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें रिडक्शन नहीं है, डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ a straight line passing through a given point E है और उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पोजीशन वेक्टर A है, given point and parallel to the vector M is क्या होगा, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा M। ठीक है, ये यहां पे इस प्रॉब्लम के लिए हियर A इज क्या होगा, A क्या है, पासिंग थ्रू वाला है, A पासिंग थ्रू पॉइंट। तो पासिंग थ्रू क्या है, 5 2 -4, तो A बराबर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। एंड B क्या होगा, B की जगह क्या लिया गया है, M लिया है ना, M। तो M क्या है, एंड पैरेलल टू वेक्टर इतना, एंड पैरेलल टू वेक्टर M। तो M का वैल्यू ये दिए हुए है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, तो नाउ R वेक्टर बराबर क्या हो गया, A 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k ये प्लस लैम्डा M 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब कार्टेशियन फॉर्म में, रिडक्शन नहीं है कि इससे लाना है, डायरेक्ट लिखिए कार्टेशियन फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ, जो जानते हैं लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। ये होता है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हियर x1 बराबर क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 2 4 -4, तो 5 है, y1 बराबर 2 है और z1 बराबर -4 है। ठीक है, और पैरेलल टू द वेक्टर ये, पैरेलल टू द वेक्टर ये, और ABC यहाँ पे ABC क्या है, 3, 2, -8। Hence इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या हो जाएगा, इसके द्वारा x माइनस x1 5 बाई a 3, पैरेलल वाला जो रहेगा ना वेक्टर में, वो ABC बताएगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो बता देगा, और पासिंग वाला A को बताएगा, A वेक्टर का A। ठीक है, इस तरह से पासिंग थ्रू वाला x1 y1 z1। तो y1 2, y माइनस 2 बाई b कितना है 2, z माइनस z1 माइनस प्लस ये हो गया, और c कितना है -8 ये। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया प्रॉब्लम फर्स्ट का। अब प्रॉब्लम सेकेंड का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग विच इज पैरेलल टू वेक्टर इतना एंड पासिंग थ्रू पॉइंट इतना। ठीक है, तो लिखो
वेक्टर फॉर्म पहले, वेक्टर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point क्या है? पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए हम लोग लेते हैं ना, ए, एंड पैरेलल टू वेक्टर, गिवन वेक्टर एम ले लो, इज क्या होगा? इज क्या हो गया बोलिए? इज R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, और R वेक्टर, R को यहाँ x y z नहीं देना है, वेक्टर फॉर्म में ही रखना है। ए क्या है यहाँ पे? गिवन पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो गिवन पॉइंट से पास कर रहा है तो ये बन जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा m। क्या बन जाएगा? m जो है पैरेलल वाला है तो ये m है 2i माइनस j प्लस 3k। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन जो है क्या है? R वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा m। तो और R बराबर क्या पुट करोगे बोलो? x i प्लस y j प्लस z k, ठीक है। और a बराबर क्या है? 5i माइनस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा m बराबर ये है, ठीक है, 2i माइनस j प्लस 3k। इस तरह से अब i को कॉमन, ये y j इज इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस माइनस टू ये हो गया, और इधर भी माइनस ही है, माइनस लैम्डा j प्लस 4 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा k। इक्वेट कर दो कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j एंड k कैप। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, देयरफॉर x माइनस 5/2 बराबर लैम्डा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा? -2 माइनस लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लेंगे तो माइनस बाई, ठीक है, माइनस बाई ये, और -2, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। और एंड z बराबर क्या हो जाएगा? z बराबर, हाँ, z बराबर ये 4 प्लस 3 लैम्डा, और लैम्डा बराबर z माइनस 4/3 ये। तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन रिक्वायर्ड इज, जगह का कमी है थोड़ा सा यहीं पे, तो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये देखो हम पहले लिख देते हैं by2, y क्या होगा? लैम्डा का यहाँ पे 1 है ना, लैम्डा ये था, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू z माइनस 4/3, और x माइनस 5/2, और माइनस कॉमन लो, माइनस नीचे कर देना, तो y प्लस 2 बाई -1 और z माइनस 4/3, ये आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया इतना। ये कैसे? ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट रिडक्शन दे रहा है कि वेक्टर से आपको कार्टेशियन लाना है, तो ऐसे करके फॉलो किए, ठीक है।
क्योंकि डायरेक्ट तो लिखा ही जाएगा, डायरेक्ट तो एक लाइन में ऐसे लिखा जाएगा, वो चीज समझा हुआ है ही, तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ठीक है।